हेलो ऑल, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टेक टॉक विद शांतनु सेन। मैं विशाल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं बीते हफ्ते के राउंड अप से, जो 19 से 23 जून तक का था। ये मार्केट क्या सबको फंसा रहा है? ऊपर के लेवल पर जो बिकवाली हो रही है और जो दबाव देखने में मिल रहा है, ये वीक में पूरे हफ्ते बिकवाली के दबाव से मार्केट में यही लग रहा था कि एक कॉन्सेंट्रेटेड सेलिंग हो रही है। अब इस मार्केट में स्टीम गैदर करने के लिए या तो इस मार्केट को साइडवेज में थोड़ा टाइम बिताना पड़ेगा, टाइम वाइज करेक्शन के तौर पर, या मार्केट को थोड़ा नीचे जाकर और फिर से हिम्मत जुटानी पड़ेगी मार्केट को ऊपर 18,888 का जो लेवल है उसे तोड़ने के लिए। क्योंकि ऊपरी लेवल्स पर बुल्स ने काफ़ी ट्राई किया है ऊपर के लेवल्स को तोड़ने के लिए, भरपूर कोशिश की है, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हुई है। ये टाइम वाइज करेक्शन के हिसाब से ही मार्केट में और तेजी पकड़ सकती है। अमेरिकन और यूरोपियन मार्केट्स में भी कंटिन्यूसली 6 दिनों से सेलिंग का दौर चल रहा है। ये पहला हफ्ता होगा जो कि अमेरिकन मार्केट्स में मंदी है, कुछ महीनों की भरपूर तेजी होने के बाद से। गत सप्ताह भी कंटिन्यूस वहां पर सेलिंग जारी रही थी। जापान और हांगकांग के मार्केट भी 2% नीचे होकर ही बंद दिए हैं। सेबी ने एक बड़े डब्बा ट्रेडिंग का पर्दाफाश किया है, जिसमें करीब 4,672 करोड़ मार्केट के बाहर के ट्रांजैक्शन का पता लगाया गया है। ये सेबी की एक नई रिपोर्ट में अभी ये फिगर्स जारी किए गए हैं। सेबी ने कुछ लोगों को भी बैन किया है जिन्होंने 2015-2020 के बीच में एसएमएस के जरिए 5 माइक्रो कैप कंपनीज खरीदने की सलाह देकर आम इन्वेस्टर्स को कंपनी के शेयर खरीदवाए और ऊपरी लेवल पर खुद ही सारे शेयर बेच दिए, जिसे बेचकर उन्होंने काफी बड़ा मुनाफा कमाया है। अब अगले हफ्ते की बात करें, जो कि 26 से 30 जून तक का है। ऊपरी लेवल पर तनाव देखने में मिल रहा है और सेलिंग का जोर काफी है। जहां ऑल टाइम हाई लगाने के सपने हम लोग देख रहे थे, उसी को एक डेंट लग गया है। ऑल टाइम के सपने दिखाकर मार्केट फिर से एक बार ट्रैप कर गया है। निफ्टी हफ्ते के निचले स्तर पर बंद हुआ है, जो कि 18,800 के नीचे बुल्स की पकड़ काफी कमजोर हो गई है। अब 18,800 के नीचे सेल ऑन राइज का मार्केट लग रहा है। जब तक ये लेवल क्लोजिंग बेसिस पर पार नहीं होता, तब तक ये मार्केट सेलिंग का दबाव हावी रहेगा। 18,700, 18,800 के कॉल्स में भी सेलिंग हो रही है, जिसे पता चल रहा है कि ट्रेडर्स ऊपरी लेवल पर शॉर्ट करना पसंद कर रहे हैं विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अब अडानी के ऊपर अमेरिका की रेगुलेटर एसईसी की नजर पड़ गई है। अब एसईसी भी अडानी के कंपनियों की जांच कर रही है, जिससे अडानी के शेयरों में भारी भरकम गिरावट देखने को मिली। एक समय था कि शेयरों में करीब करीब 10% का फॉल आया था, लेकिन क्लोज होते होते वो 7% के फॉल के साथ में बंद हुए। अब हिंडनबर्ग ने भी अडानी जी की बहू के ऊपर में एक सवालिया निशान खड़ा किया है, जहां पे उन्होंने सवाल किया है कि अडानी की बहू की जो पेरेंटल फर्म है, वो एक लॉ फर्म है, उसको अडानी ने अपने शेयर्स के फाइलिंग के अंदर में क्लोजली रिलेटेड फर्म होने का उन्होंने डिटेल क्यों नहीं दिया है। अब अमेरिका की कंपनी एक्सेंचर के भी रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आए हैं, जिसके वजह से आईटी कंपनीज में भारी भरकम सेलिंग देखने को मिली। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो जैसे सारे आईटी शेयर्स एक समय बिकवाली का शिकार हुए। इसके बाद टीसीएस के शेयरों में और भी बिकवाली देखने मिली। खबर है कि वहां पर नौकरी के नाम पर वहां पर घूस ली जा रही है। ऐसी रूमर्स मार्केट में होने के बाद से टीसीएस के शेयर में फिर से अच्छी बिकवाली देखने को मिल रही है। मिड कैप और स्मॉल कैप तो अभी संभले भी नहीं थे कि बिकवाली का दौर फिर से शुरू हो गया है। हफ्ते भर में काफी सारे माइक्रो कैप्स और मिड कैप में 5 to 10% का दबाव देखने में मिला। मार्केट अब ऊपरी लेवल से करीब 200 पॉइंट नीचे आ गया है। ब्रॉडर मार्केट भी कंटिन्यूसली नीचे का ही इशारा कर रहा है। ऊपरी लेवल्स पर मार्केट हमेशा से ही वॉलेटाइल होता है। कॉल राइटिंग भी जोर पकड़ रही है 18,800 के ऊपर के लेवल पर, जहां पर ट्रेडर्स ऊपर में काफी शॉर्ट टर्निंग के मोड में दिख रहे हैं। एफआईएस की बात करें तो एफआईएस ने इस हफ्ते में कुछ खास नहीं किया है। उनके मंथली फिगर्स को देखा जाए तो वो अभी भी 6,888 करोड़ के पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ ही हैं। अब नेक्स्ट फिगर जो है वो रिजल्ट सीजन का रहेगा, जो कि अगले महीने से शुरू हो रहा है। उसके पहले मार्केट थोड़ा करेक्टिव मोड में नजर आ सकता है। अब इंपॉर्टेंट इवेंट्स की बात करें अगले हफ्ते की, जिसमें 28 जून को इंडियन मार्केट्स बंद रहेंगे, तो ये एक ट्रंकेटेड वीक रहेगा।
29 जून को महीने का एक्सपायरी का डे है, तो वॉलेटिलिटी देखने में मिल सकती है। 29 जून को ही अमेरिकन मार्केट्स के Q1 जीडीपी के आंकड़े भी जारी होंगे। 30 जून शुक्रवार को यूके के भी जीडीपी के आंकड़े जारी होंगे। 30 जून को ही इंडियन मार्केट्स में वित्तीय घाटे के आंकड़े भी आने वाले हैं, जिस पर सभी ट्रेडर्स की निगाह रहने वाली है। 30 जून को ही मई महीने के इंफ्रा आउटपुट के फिगर्स भी आएंगे। तो दादा, ये हमारी तरफ से एक शॉर्ट डेटा एनालिसिस था। अब आप बताएं कि आपको मार्केट टेक्निकल्स पे क्या लग रहा है। ओवर टू यू दादा। 26/6/2023 से लेके 30/6/2023 के बीच में बाजार के टेक्निकल्स के ऊपर क्या क्या चीज उभर के आ रहा है, उसके लिए हम लोग बात करेंगे। याद रखना पड़ेगा, ये वीक में एक्सपायरी है एंड वेडनेसडे 28 ड्यू टू ईद मार्केट हॉलीडे रहेगा, ट्रेडिंग हॉलीडे। मेरा बाईं तरफ है डेली निफ्टी और दाईं तरफ है वीकली निफ्टी। पहले वीकली निफ्टी के ऊपर बात कर लेते हैं, स्पॉट वीकली निफ्टी। पिछले 2-3 हफ्ते से हम लोग बात कर रहे थे कि बाजार के जो हाल हकीकत है वो काफी पॉजिटिव है, लेकिन ऊपर जाने में, नया हाई बनाने में इनकार कर रहा था। मैं ये भी बोल रहा था आपको कि आप लोग को कि बाजार ऊपर जा सकता है, नया हाई बना सकता है, लेकिन फिजल आउट हो जाएगा, सस्टेन नहीं करेगा। क्यों नहीं कर रहा है? वो टेक्निकल्स जो बात हम लोग को सुनता है या टेक्निकल्स लेके जो एडुकेट मैंने एडुकेशन के हिसाब से देखते हैं या टेक्निकल का चर्चा करते हैं, उसको समझ में आ रहा है कि क्यों मार्केट फिजल आउट हो रहा है। एनीवे, आज जिस हिसाब से बाजार बंद हुआ है, ये जो ग्रीन लाइन ऊपर की तरफ हम खींच के रखा है, दैट मीन्स प्रीवियस स्टॉप यहाँ पर था, जो लास्ट नवंबर में बना था 18,888 राउंड नंबर। एंड इस बार भी वही जगह में 2-4 पॉइंट इधर उधर रहेगी। दैट मीन्स ये हम लोग को डबल टॉप बोल सकता है। दैट मीन्स डबल टॉप का मतलब नेगेटिव, थोड़ा सा नेगेटिव। अब डबल टॉप के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं आता है विद वॉल्यूम, क्योंकि स्पॉट में तो वॉल्यूम नहीं होता है, वो फ्यूचर्स के हिसाब से देखना पड़ेगा उस टाइम। बट एनीवे, 18,888 जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे नहीं आएगा, तब तक के लिए बाजार ऊपर जाने में थोड़ा हिचकिचाएगा। अब नीचे की तरफ ये जो रेड लाइन है, यहाँ जो टोटल रैली हुआ था उसका 23% रिट्रेसमेंट एंड 8 वीक मूविंग एवरेज सिंपल यहाँ पर क्लस्टर हुआ है। और यहाँ पर बढ़ने का टाइम यही हाई हुआ था। दैट मीन्स जोन बिटवीन द 18,400 +- 20 पॉइंट, ये एक काफी अहमियत हो जाएगा जब ये जोन हिट होगा, या अगर हिट होता है तो। वीकली चार्ट इज कंसर्न वेरी पॉजिटिव, बट वही अब जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, क्योंकि वीकली एमएसीडी स्लोप इज कंसर्न वेरी पॉजिटिव मेरे हिसाब से। अब डेली निफ्टी में देखा जाए तो डेली निफ्टी में पहला साइन वीकनेस तो आया है, एक ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग आया है। पूरा अगर चार्ट देखें तो इसके हिसाब से एक ट्रेंड लाइन मैं जो यहां से खींच के रखा हूं, वो ट्रेंड लाइन के नीचे 13 DMA का नीचे और आरएसआई लोअर फॉर्मेशन। और ये डॉटेड लाइन जो आरएसआई मैंने ड्रॉ किया हूं, ये 50 का जोन है। दैट मीन्स कहीं और 2-1 दिन अगर बाजार के अंदर वीकनेस रहा, हो सकता है कि आरएसआई एक 50 का आसपास आ जाए। तो ये एक जोन है जहां पर आरएसआई, आप देख रहे हैं कि इसी जोन से बार बार बाउंस बैक करके आरएसआई ऊपर की तरफ चला गया। अब ये जो हालत हुआ है, ये मेरे हिसाब से काफी इंटरेस्टिंग जगह में हम लोग पहुंच गया है, क्योंकि अगर 2 दिन कंजिक्यूटिव 2 डेज और नीचे क्लोजिंग दे देगा, मतलब अगर कंजिक्यूटिव देना है तो मंडे एंड ट्यूसडे देना पड़ेगा। वेडनेसडे छुट्टी है, बृहस्पतिवार को क्लियरिंग है। काफी इंटरेस्टिंग जगह में हम लोग पहुंच गया, दैट्स वाई। और कहीं अगर बाजार में बाउंस बैक आता है तो ये एक जो छोटा सा जो करेक्शन हुआ है, ये हेल्दी हो सकता है अगर बाजार रिवर्स करता है तो वेरी इंटरेस्टिंग वीक में हम लोग पैर रख रहे हैं। दैट्स वाई सपोर्ट रेजिस्टेंस खास करके गौर करना चाहिए। ये था निफ्टी। अब चलिए बैंक निफ्टी में। मेरा बाई तरफ है वीकली बैंक निफ्टी स्पॉट और दाई तरफ है डेली बैंक निफ्टी स्पॉट। वीकली बैंक निफ्टी देखा जाए तो जो नेगेटिव व्यू थोड़ा सा था, वो थोड़ा सा गहरा हुआ। 8 वीक सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग आया। हालांकि जो टोटल रैली हुआ उसका 23% का जोन जो है वो अभी तक टूटा नहीं है, उसके ऊपर में ही है। और लास्ट वीक में हम लोग बात किया था विथ फिल्टर 43,350, निफ्टी का लो जो बना था स्पॉट में 43,345। दैट मीन्स
मोटा मोटे हम लोग का जो एरिया था वहीं से बाउंस बैक करके एक जगह में क्लोजिंग आया। बैंक निफ्टी काफी इंटरेस्टिंग है। बैंक निफ्टी की हालत भी देखें तो समझ में आएगा कि ये जो नया हाई बना था उसके बाद बाजार चला नहीं, फिजल आउट हो गया। निफ्टी भी वैसे ही हालत में था। शुक्र है कि वो नया हाई नहीं बना के चला, नीचे आ गया। वो रिट्रेसमेंट हेल्दी फॉर द मार्केट हो सकता है। तो बैंक निफ्टी में जो बात हो रहा है, तो अभी देखना चाहिए कि 23% को लेवल तोड़ के बंद होता है या यहां से बैंक निफ्टी बाउंस बैक करें। लेकिन बैंक निफ्टी में एक इंटरेस्टिंग चीज डेवलप हुआ है, वो है फर्स्ट टाइम एमएसीडी का जो स्लोप है, जो एम निफ्टी के अंदर नहीं हुआ, वो नेगेटिव हुआ है फर्स्ट टाइम वीकली में। कम से कम एक दो हफ्ता और जाना चाहिए। दैट्स वाई नेक्स्ट वीक काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा बैंक निफ्टी। अभी डेली चार्ट में और इंटरेस्टिंग बना दिया, क्योंकि एक तो लोअर क्लोजिंग, लोअर लो बना के बैंक निफ्टी चलने का कोशिश किया था, यहाँ पर नया लो बनाया था। बट जिस हिसाब से फ्राइडे का फॉर्मेशन बना है, ये काफी डोजी फॉर्मेशन, दैट मीन्स इंडिसीजन बन गया लोअर एंड। और जिस हिसाब से आरएसआई डेवलपमेंट हो रहा है, नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है मेरे हिसाब से। लोअर एंड से बाउंस बैक होने का चांस बहुत ज्यादा है, लेकिन कहाँ कहाँ सपोर्ट है वो तो सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के हम लोग को समझना चाहिए। बट जो लोग चार्ट देखते हैं उन लोग को समझ में आ रहा है कि बैंक निफ्टी नीचे जाने में इनकार कर रहा है, तो बार बार ऊपर की तरफ जाने का कोशिश कर रहे हैं। नाउ देखना चाहिए कि 13 डीएमए के ऊपर क्लोजिंग आता है कि नहीं आता है, या नीचे से कहां से बाउंस बैक होता है, वो गौर करना चाहिए। तो दैट्स वाई सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर नजर रखना चाहिए। मैं हर वीक में जैसे वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस बात करता हूँ वो तो बात करेंगे, और डेली जैसे हम लोग अभी डेली अपडेट देते हैं कम्युनिटी पोस्ट में, वहां पर डेली सपोर्ट रेजिस्टेंस आप लोग को मिल जाएगा। तो उसी हिसाब से नेक्स्ट वीक को दिमाग में रख के पैन आउट कर सकते हैं। और ऐसा स्टडी आप भी कर सकते हैं। ये देखिए, आपका स्टडी के साथ मेरा स्टडी ठीक हो रहा है या उल्टा भी हो सकता है। तो दिस इज अ स्टडी पर्पस। तो काफी इंटरेस्टिंग जगह में दोनों इंडेक्स बंद हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट वीक क्या होता है। अब चलिए हम लोग का सपोर्ट रेजिस्टेंस एक बार देख लेते हैं। थैंक यू दादा, आपने निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो लेवल्स बताए हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, हमारे सभी दर्शकों को काफ़ी पसंद आते हैं। अब दादा अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पर आप 3 स्टॉक्स के बारे में बताते तो प्लीज़ बताएं दादा, ओवर टू यू। आज तीनों स्टॉक के जाने का पहले एक इंडेक्स और हम लोग को नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड ट्रैक करना चाहिए, वो है निफ्टी मेटल। यहाँ जो आपका रेजिस्टेंस जोन था वो उसको क्रॉस करने के बाद रिएक्शन हुआ, दैट मीन्स ब्रेकआउट लेवल को दोबारा रिटेस्ट हुआ। ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स है। और जिस हिसाब से निफ्टी मेटल एमएसीडी का स्लोप वीकली में पॉजिटिव जोन में आया है, और टाटा स्टील का चार्ट जिस हिसाब से डेवलप हो रहा है बाकी स्टील स्टॉक के अंदर, तो मेरे हिसाब से ये जो रिएक्शन आया, ये मेटल इंडेक्स को और मजबूत बना सकते हैं। तो दैट्स वाई नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड ये भी एक इंडेक्स है जिसको नजर रखना चाहिए। अब चलिए हम लोग का जो तीनों स्टॉक की बात करते हैं। तीनों स्टॉक आज टेक्निकली जो एडुकेटिव पार्ट के हिसाब से हम लोग बात करते हैं, एचपीएल इलेक्ट्रिक, लिंकन फार्मा एंड मैंगलोर केमिकल। स्टार्ट विथ एचपीएल इलेक्ट्रिक।
काफी इंटरेस्टिंग चार्ट अगर डेवलप हो रहा है पैटर्न के हिसाब से, और जिस हिसाब से लास्ट वीक में मोमेंटम मिला है और जो वॉल्यूम हुआ है, खास करके वॉल्यूम का, एकदम नीचे की तरफ वॉल्यूम का बार है। अगर देखा जाए कि ये जोन में दिस इज द हाईएस्ट एवर वॉल्यूम 2021, 22, 23, एंड लिस्टेड होने के बाद वो वॉल्यूम दिखाई नहीं दिया था। हालांकि वो एक दो दिन उसके बाद ये वॉल्यूम वीकली के अंदर ऐसा क्लोजिंग, मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लगा ये स्टॉक, क्योंकि एज पर द चार्ल्स डाउ इज कंसर्न, वॉल्यूम मस्ट कंफर्म द ट्रेंड। ये दिमाग में रख के मैं ये स्टडी पर्पस के लिए ये स्टॉक आप लोग को दिखाना चाह रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। वीकली एमएसीडी इज कंसर्न, स्लोप इज फैंटास्टिक, धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा है। आरएसआई ओवरबॉट, अब कूल डाउन के बारी देखना पड़ेगा, ये स्टॉक के हाल हकीकत क्या हो सकता है। स्टोकेस्टिक्स भी ओवरबॉट। तो बड़े इंडिकेटर एंड ऑसिलेटर इज कंसर्न, शॉर्ट टर्म रिट्रेसमेंट इस स्टॉक को हेल्दी बना सकते हैं। दैट्स वाई नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड इस स्टॉक के ऊपर गौर करना चाहिए, क्योंकि ये जो जोन था ये जोन को क्रॉस किया विथ वॉल्यूम। अब क्या चार्ट डेवलप हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि मूविंग एवरेज से काफी रिएक्शन हो चुका है ऊपर की तरफ, तो दैट्स वाई थोड़ा सा कूल डाउन इस स्टॉक को हेल्दी बना सकता है। दैट्स वाई इस स्टॉक को रेडार में रखना चाहिए नेक्स्ट 3 वीक टू लेके 3 महीना तक। लिंकॉन फार्मा, पैटर्न देख के समझ में आ रहा है, ये ब्रेकआउट पॉइंट था, ब्रेकआउट हुआ था, फिर नीचे आया, ब्रेकआउट को रिटेस्ट किया, अब ये जाने का कोशिश कर रहा है मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेके 1326, जो मैं डिफॉल्ट यूज करता हूँ। इसके ऊपर कोई हिस्ट्री नहीं है, दैट्स वाई मोमेंटम बढ़ने का चांस हो सकता है, क्योंकि वॉल्यूम भी धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। बट उतना वॉल्यूम अच्छा डेवलप अभी तक नजर में नहीं आया। बट पहले से जिस हिसाब से प्राइस एक्शन हुआ है, इसके कारण ये स्टॉक मैं नेक्स्ट वीक से रेडार में रखूंगा। एमएसीडी स्लोप जस्ट चेंज हुआ है, एक टिक ऊपर में घूमने का जगह में आया है। स्टोकेस्टिक्स इज कंसर्न, वीकली स्टोकेस्टिक्स नीचे से एकदम पूरा कंप्लीट करके ओवरसोल्ड से घूमने का कोशिश कर रहा है, मोमेंटम मिलने का कतार पे है। आरएसआई टर्न किया, अब देखना चाहिए ये मोमेंटम किस हद तक बना रहे। तो दैट्स व्हाई नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड दिस इज नॉट अ बाई सेल रिकमेंडेशन, फॉर एजुकेशन पर्पस। स्टॉक टू वॉच, लिंकॉन फार्मा। फाइनल स्टॉक मैंगलोर केमिकल, बहुत दिन से लिस्टेड है ये स्टॉक, काफी हिस्ट्री भी है, लेकिन आफ्टर ए करेक्टिव फेज ये स्टॉक जो ये जोन का जो हाईएस्ट क्लोजिंग है वो इस बार दे चुके हैं। नाउ नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड किस हद तक ये स्टॉक का मोमेंटम होता है, बिकॉज ऑफ 1326 का स्लोप चेंज हो रहा है, मूविंग एवरेज के हिसाब से एमएसीडी का स्लोप चेंज हुआ है, स्टोकेस्टिक्स नीचे से मूवमेंट करने का कोशिश कर रहा है, टर्न करने का कोशिश कर रहा है, और आरएसआई जिस जगह पे है काफी इंटरेस्टिंग जगह में आरएसआई भी है। तो दैट्स वाई नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड बाकी स्टॉक तो रिडार में रखेंगे ही, लेकिन ये जो तीनों स्टॉक है, एचपीएल इलेक्ट्रिक, लिंकॉन फार्मा एंड मैंगलोर केमिकल्स, हम लोग स्टडी के लिए जरूर अपना रिडार लिस्ट में रखेंगे या रख सकते हैं। अब चलिए हम लोग का नेक्स्ट सेगमेंट में। तीनों स्टॉक्स बताने के लिए थैंक यू दादा। अब अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पर आप ब्रेकआउट स्टॉक्स की जानकारी देते हैं, तो प्लीज बताएं दादा।
ब्रेकआउट स्टॉक्स बताने के लिए थैंक यू दादा। आप जितने भी जो सब लेवल्स बताते हैं वो हमारे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स उन फिगर्स को काफी ध्यान में रखकर और अपनी सोच समझ के साथ आगे ट्रेडिंग करते हैं। दादा अब अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पर हमारा डिस्क्लेमर रहता है। दिस इज अ कम्प्लीटली एजुकेटिव चैनल जहां पर हम सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के हिसाब से ही बातचीत करते हैं और व्यूज शेयर करते हैं। हमारे जितने भी ट्रेडर्स और व्यूअर्स हैं, हमारी गुजारिश है कि आप कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपनी सोच समझ के साथ या सेबी रजिस्टर्ड कोई एनालिस्ट की सोच समझ के साथ ही ट्रेड लें। वी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। थैंक यू सो मच। बाय।